नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर अभी सुहासिनी मारवा को मारवा हाउस में अभी पता चला था कि धनंजय जिंदा है, तो अब वो सभी से ही कहती है कि आज सब कुछ सबकी पसंद का खाना बनवाओ, क्योंकि धनंजय जिंदा है। और हाँ, सबसे पहले वरुण तुम वहां पर हॉस्पिटल में कंफर्म करो कि जो खबर कि मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। इधर अब वरुण की पत्नी उससे कहती है कि नहीं वरुण, पहले तुम हॉस्पिटल में ही कंफर्म करो, उसके बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। और वैसे ये तो खुशी की बात है कि अगर धनंजय भाई साहब जिंदा होंगे तो। इधर ये सब ऐसे बात कर रहे थे, वहीं अब तक रोहित एनी के साथ और इधर अनिका आर्या मूर्ति बनकर अब वहां पर मोनिशा की शादी के लिए निकल चुके थे। जैसे ही वो सभी अभी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जो लोकेशन उनके पास थी वो एक चर्च की थी, क्योंकि यहाँ पर मोनिशा की शादी एक चर्च में हो रही थी, जो कि क्रिश्चियन तरीके से। इधर एनी जो कि एनी का आर्या मूर्ति बनकर आई थी, वो अब अपने फ़ोन से सबसे पहले अब मोनिशा को कॉल लगा देती है। कुछ ही देर की कॉलिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को सुनकर अब अनिका कहती है, हेलो हेलो मोनिशा, कहाँ हो तुम? अनिका की इस बात को सुनकर अब उसे सामने से आवाज़ आती है, अरे कहाँ होंगी मैंने तुम्हें लोकेशन दी तो थी ना। मैं चर्च में ही हूँ, क्या तुम कहाँ पर हो अभी? मोनिशा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मैं तो बस यहाँ पर एक चर्च है उसके बाहर ही खड़ी हूँ। तब अब मोनिशा कहती है, तो फिर देरी किस बात की है, अंदर आ जाओ, क्योंकि मैं चर्च के अंदर ही हूँ। वैसे भी तुम बहुत ही लेट हो गई हो, क्या अभी भी और लेट होना बाकी है क्या? मोनिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है कि सॉरी यार, हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने टाइम पर आई हूँ, मैं बस चर्च के अंदर ही आ रही हूँ। अब मोनिशा को ये सब कहते हुए ही अनिका अब अपने कदमों को चर्च के अंदर लेकर जाने लगती है। तो वहीं अनिका के पीछे पीछे ही अब यहाँ पर रोहित की गाड़ी आकर रुकती है, और रोहित अब एनी के साथ उतरकर अब उनके साथ उसके पीछे पीछे ही वो दोनों भी अब वहाँ पर उस चर्च के अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वहाँ पर सभी गेस्ट मौजूद होते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ पर अब पूरा का पूरा चर्च अब वो फुल हो चुका था और सभी गेस्ट अब चर्च में बैठ जाते हैं। तो अभी कुछ ही देर के इंतजार के बाद अब जब सभी वहाँ पर उनके पूरे के पूरे गेस्ट आ गए थे, तब अब कैल्विन अब दरवाजे से अंदर की तरफ आने लगता है। आज कैल्विन के चेहरे की चमक कुछ हो रही थी, क्योंकि आज उसके चेहरे की चमक ही बता रही थी कि आज वो कितना खुश है, क्योंकि सच में आज उसकी शादी हो रही थी और वो जिसे चाहता था उसी से ही उसकी शादी हो रही थी। इसलिए उसके चेहरे की चमक ही अलग तरह से थी, जो चमक अनिका ने बखूबी देख ली थी, क्योंकि जब यहाँ पर मोनिशा की शादी कुछ दिन पहले जब फिक्स हुई थी और तब उसे पता चला था, तो अनिका ने यहाँ पर उस समय कैल्विन का चेहरा देखा था। लेकिन अब उसे भी कैल्विन के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि फाइनली कैल्विन को अब उसका प्यार मिल रहा था। इधर चर्च के अंदर आते ही अब यहाँ पर कैल्विन अब फादर के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो वहीं अब कैल्विन जब कुछ देर वहाँ पर इंतजार करता है, तो अब कुछ ही देर में वहाँ पर अब एक फ्लावर गर्ल आती है, जिसके हाथ में फ्लावर का एक बुके था, और उसकी एंट्री होती है तो उसके पीछे पीछे अब मोनिशा भी थी, जिसने अपना एक हाथ अपने पापा के हाथ में दिया हुआ था, और उसके बाकी रिलेटिव्स अब मोनिशा और उसके पापा के पीछे पीछे ही आ रहे थे। या मोनिशा अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो उसके आते ही अब सभी जो कि वहाँ पर गेस्ट अभी बैठे हुए थे, वो सब अब उनके वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं, और अब वो मोनिशा की एंट्री पर अब क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि अब फाइनली इन दोनों की शादी होने वाली थी। जहाँ एक तरफ मोनिशा की नज़र वहाँ पर इन सारे के सारे गेस्ट में अभी भी अपनी दोस्त आर्या को ही ढूंढ रही थी,
क्योंकि मोनिशा को फ़ोन कॉल से ये तो पता चल गया था कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अभी तक वो आर्या से मिली नहीं थी। इसलिए वो इन सारे गेस्ट में उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। तो वहीं एक तरफ यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी बैठे हुए थे, क्योंकि प्रिंसिपल सर भी यहाँ पर इस शादी को अटेंड करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें वहाँ पर रोहित मारवा और उसकी वाइफ अनिका गुलेरिया साथ में दिखे, तो अब वो अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो अनिका से इतना डर चुके थे कि वो अब रोहित से भी नहीं मिलना चाहते थे। हालांकि उनका मन तो बहुत था कि वो एक बार रोहित मारवा से मिले, लेकिन फिर भी अनिका के डर से कि कहीं वो पिछली बार की तरह उन्हें फिर से पंच ना कर दें, इसलिए अब वो उसकी तरफ जाने से कतरा रहे थे। इधर मोनिशा अपने कदमों को अब फादर की तरफ बढ़ा देती है और अब कुछ ही देर में मोनिशा अभी बिल्कुल केल्विन के सामने खड़ी थी। मोनिशा ने एक वाइट कलर का प्रिंसेस बाल गाउन पहना हुआ था और उसने सिर पर एक लॉन्ग कैथेड्रल विल विद अ डेलिकेट टायरा विद रिफाइंड ज्वेलरी कैरी किया हुआ था और उसका लुक एकदम से ही सुपर्ब लग रहा था। केल्विन तो जैसे ही उसकी नज़र अब मोनिशा पर गई तो केल्विन तो बस उसे ही देखता रह रहा था, क्योंकि उसकी नज़र तो एक सेकंड के लिए भी उसके ऊपर से नहीं हट रही थी। क्योंकि फाइनली केल्विन ने जो सपना देखा था, केल्विन ने जो चाहा था, आज उसका वो सपना पूरा हो रहा था। फाइनली आज उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से हो रही थी। कुछ ही देर में इधर अब फादर भी प्रेयर करना शुरू कर देते हैं उनके शादी के लिए और प्रेयर करने के, और इसके बाद अब वो वहाँ पर बाइबल के वर्सेज में जो लव एंड मैरिज के बारे में कुछ बताया गया था, अब वो उनके सामने उसे पढ़ते हैं। उसे पढ़ने के बाद अब वो उनकी मीनिंग ऑफ मैरिज के बारे में अब वो उन्हें बताते हैं कि बाइबल में शादी के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। और फिर यहाँ पर अब केल्विन और मोनिशा दे बोथ आर अफर्म्स देयर डिजायर टू मैरी। इसके बाद वो दोनों अभी प्रोमिसेस को एक्सचेंज करते हैं और इसके बाद अब फादर भी इन्हें फाइनल ब्लेसिंग दे देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर केल्विन और मोनिशा की शादी एक क्रिश्चियन तरीके से हो गई थी। और वहाँ पर अब फादर डिक्लेयर करते हैं दे आर बोथ मैरिड। और इसके बाद अब फादर उन्हें अब वहाँ पर, क्योंकि क्रिश्चियन कल्चर में ये सब होता था, तो इसलिए वो उन्हें वहाँ पर शादी की खुशी में सबसे पहले वो उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। फादर की ये बात सुनकर अब केल्विन मोनिशा के बिल्कुल ही पास उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके सामने खड़ा होकर अब केल्विन उसे किस करने लगता है। केल्विन अब अपनी किस को पूरा करने के बाद वो दोनों ही अभी वहाँ पर जो मैरिज रजिस्ट्रार था उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार पर अब अपनी शादी का सिग्नेचर करते हैं और इसके बाद ही जैसे ही अब वो अपने पेन को साइन करने के बाद रखते हैं, तो वहाँ पर एकदम से ही तालियों की गूंज सुनाई देने लगती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग इस शादी को देख रहे थे वो सभी अब खड़े होकर उन सब के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। और इधर अब फादर भी कहते हैं अगेन नाउ दे आर मैरिड कपल। सभी अब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। ये सब देखकर तो अब भूमिका कहती है ये सभी ये है, शादी कितनी जल्दी ख़त्म हो गई ना सच में, क्योंकि हमारे कल्चर में तो शादी में कितना ही समय लग जाता है, लेकिन ये क्रिश्चियन कल्चर देखो, यहाँ तो कितनी जल्दी ही ये शादी ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला। क्योंकि हमारी तरफ की तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब भूमिका की इस बात पर अब निखिल कहता है हाँ, क्या तुम्हें भी ऐसी ही शादी चाहिए है क्या? अगर तुम्हें ऐसी ही वेडिंग पसंद है तो फिर मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। लेकिन हाँ भूमिका, मैं पहले ही बता देता हूँ, उसके लिए तुम्हें अपने घर वालों को खुद ही मनाना होगा, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। निखिल की इस बात पर भूमिका कहती है जस्ट शट अप, मैंने कब कहा कि मुझे क्रिश्चियन शादी करनी है? मैं तो बस नॉर्मली तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि ये शादी कुछ जल्दी ही ख़त्म हो गई? भूमिका की इस बात पर अब निखिल कहता है तो अच्छी ही तो बात है ना,
वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है कि पूरा पूरा दिन ऐसे ही शादी की प्रिपरेशन में लगे रहो। अब ये देखो ना, कितनी सिंपल सी शादी है और नव बोथ आर कपल। अब भूमिका उसकी बातों को सुनकर कहती है, बस बस निखिल, अभी बहुत हो गया, अभी बस करो और सामने देखो। या भूमिका की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है, क्यों, सामने क्या है, अब शादी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। और वैसे भी अब तो बाहर जाने के लिए अनाउंसमेंट हो रही है, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब वहाँ पर पार्टी के लिए सभी बाहर पहुँचे। हमें वहाँ पर सामने के ग्राउंड में ही तो जाना है, क्योंकि वहाँ पर अब यहाँ पर इनकी शादी की खुशी में सबसे पहले केक कटिंग होगी और उसके बाद पार्टी शुरू होगी। अब निखिल की इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, अगर बाहर जाने की अनाउंसमेंट हो रही है तो हम फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर तो चलो हम भी बाहर ही चलते हैं। भूमिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, लेकिन तुमने बताया नहीं भूमिका कि तुम्हें कैसी शादी पसंद है, तुम्हें सच में ऐसी ही शादी चाहिए है क्या। जहाँ निखिल और भूमिका के बीच में ये सब बातें हो रही थी तो वहीं मोनिशा अपनी ब्राइड्स मेट से कहती है, वहाँ मेरी और कैल्विन दोनों की ही दोस्त बैठी हुई है। अब वो अपनी उंगली से इशारा करते हुए मोनिशा उसे कहती है कि वो देखो, वो वहाँ पर आर्या बैठी हुई है, प्लीज़ प्लीज़ आप उसे यहाँ पर बुला कर ले आओ। अब यहाँ पर दुल्हन की ये बात सुनते ही अब वो वहाँ से आर्या की तरफ जाने लगती है। जैसे ही अब वो आर्या की तरफ जाती है तो अब वहाँ जाने के बाद अब वो आर्या के पास जाकर कहती है, आप आर्या हैं। अब उस लेडी की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। तो अब वो लेडी अब अनिका से कहती है, मोनिशा न्यू ब्राइड आपको वहाँ पर बुला रही हैं। अब उसकी ये बात सुनते ही अनिका अब अपनी जगह से उठ जाती है और अब वो अपने गाउन को हल्का सा उठाकर अब मोनिशा की तरफ ही जाने लगती है। अब अनिका जैसे ही अब वहाँ पर पहुँच कर जाती है तो वहाँ पहुँचने के बाद अब वो कहती है कि मोनिशा। अब जैसे ही मोनिशा ने ये बात सुनी तो अब वो वहाँ पर पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो उसके पीछे वहाँ पर आर्या खड़ी थी। मोनिशा अब अनिका को एकदम से ही देखकर अब उसे जल्दी से अपने गले से लगाकर कहती है, सच में कितना लेट हो गई हो तुम, अपने फ्रेंड की शादी में इतना लेट आया जाता है क्या, तब तुम अभी भी क्यों आई, तुम विदाई के बाद ही आती ना। अब मोनिशा की ये टोंट भरी बात सुनते ही अब अनिका कहती है, अरे आ तो गई हूँ ना, शुक्र मनाओ कि मैं आ गई, लेकिन अगर मुझे विदाई के बाद ही आना था तो तुम पहले बताती। अब मोनिशा अनिका की इस बात को सुनकर अब उसके हाथ पर अब अपना एक हाथ मारते हुए कहती है कि हाँ, बस एक यही कमी थी, ठीक है फिर विदाई के बाद दोबारा आ जाना। अब मोनिशा अब धीरे आवाज में अब अनिका से फिर से कहती है, क्या तुमने रोहित मारवा को देखा है क्या, देखो ना, सच में वो कितने ही हैंडसम और ड्रेसिंग लग रहे हैं, बाय गॉड सच में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब मोनिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मोनिशा थोड़ा बहुत तो शर्म करो यार, आज के दिन तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, उन्हें बकस दो, क्योंकि अब तो तुम्हारी अपनी शादी हो गई है, या अब तुम्हें अपने पति पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के पति पर। अनिका की इस बात पर अब मोनिशा कहती है, हाँ तो कैल्विन से ही तो हुई है ना, किसी और से थोड़ी ना हुई है। वैसे आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आर्या। अब मोनिशा की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, थैंक यू सो मच। अब अनिका की ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर अब आर्या की ये बात सुनने के बाद अब मोनिशा फिर से कहती है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अब मोनिशा की ये बात सुनकर अब अनिका अपनी पलकों को उचकाते हुए कहती है, ऑफर, कौन सा ऑफर, किस ऑफर की बात कर रही हो तुम। अब उसके अनिका को ऐसे पूछता हुआ देखकर अब मोनिशा कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शादी में जाकर जितने भी लड़के आए हुए हैं उनमें से अपने लिए किसी को भी पसंद कर सकती हो, ताकि यहाँ पर साथ के साथ तुम्हारा भी एक जोड़ा बन जाए। एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल डूड, एंड एज यूजुअल तुम्हारा और मिस्टर रोहित मारवा का ड्रेस कोड हमेशा की ही तरह देखो ना, आज भी सेम है। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मुझे तो ये कभी समझ में ही नहीं आता, जब भी तुम दोनों आमने सामने आते हो तो तुम्हारा ड्रेस कोड सेम ही होता है, ये सब कैसे हो जाता है आर्या।
अब आज तुम मुझे सच सच बताना, क्या तुम भी मिस्टर रोहित मारवा को ही पसंद करती हो क्या? क्योंकि ऐसा ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुमने उसे रेडी होते हुए देखा हो और उसके बाद फिर सेम ड्रेस तुमने कैरी की हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम छुपी रुस्तुम हो और तुम उसे अंदर ही अंदर लाइक करती हो? मोनिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, अब ज़्यादा उनके बारे में बात मत करो। तुम उन्हें देख रही हो और उनके बगल में जो उनकी वाइफ खड़ी है उसे नहीं तुम अभी उसकी तरफ देखो, क्योंकि अगर उसने तुम्हारी ये सारी ही बातें सुन ली ना तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी। क्या तुम कॉलेज में प्रिंसिपल सर के साथ क्या हुआ था वो सब भूल गई हो क्या? अब यहाँ पर आर्या की ये बात सुनकर अब मोनिशा कहती है, तो मैं कौन सा जेंट्स हूँ, क्या वो मुझे भी ऐसे ही मारेगी क्या? अब अनिका कहती है, उसका कुछ पता थोड़ी ना है। अगर उसने ये सब सुन लिया कि तुम किस तरह से उसके पति के बारे में ये सब बातें कर रही हो तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। यहाँ पर अब मोनिशा अब कहती है, ठीक है फिर छोड़ो इस बात को, लेकिन हाँ यहाँ पर आए जितने भी यहाँ पर जेंट्स हैं ना वो अनिका गुलेरिया को ही देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि यहाँ पर सभी की ही नज़र देखो ना उन्हीं के ऊपर ही है। यार सच में कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये। अब मोनिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ हाँ लग तो रही है, क्योंकि अनिका तो अच्छी तरह से जानती थी कि ये इस ड्रेस में और इस सिलिकॉन मास्क के अंदर तो एनी ही है। इसलिए अब अनिका इन दोनों के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए अब वो कहती है, हाँ अब चले यहाँ से, बाकी के लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब अनिका की ये बात सुनते ही मोनिशा कहती है, ये कैल्विन कहाँ चला गया? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रोहित मारवा को सामने देखकर कहीं छुप तो नहीं गया है कि कहीं वो उसे फिर से कोई ऐसी पनिशमेंट ना दे दें? अब मोनिशा की इस बात पर अब यहाँ पर अनिका यानी कि अब आर्या कहती है, अब तो उसे छोड़ना, अब तो उसे चिढ़ाना बंद कर देना यार। अब तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तो अब एक कपल की तरह बिहेव करो। ये क्या छोटे बच्चों की तरह तुम उसे चिढ़ाती रहती हो? चलो केक कटिंग के लिए चलें, क्योंकि अब उसका टाइम हो गया है। अब आर्या की इस बात पर अब मोनिशा कहती है, हाँ वो तो चलेंगे ही, लेकिन ये कैल्विन आ जाए तभी ना। इसलिए लेट्स गो डियर, बट वेयर इज कैल्विन? वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। भला कैल्विन के बिना मैं केक कट कैसे करूँगी? यहाँ पर ये दोनों अभी कैल्विन को ढूंढने लगती हैं। वो अब अपनी चारों तरफ नज़रें घुमा कर देखती हैं, तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब कैल्विन की नज़र तो वहाँ पर रोहित मारवा पर ही थी। रोहित जो कि कॉलेज के एचओडी और बाकी सभी के साथ बात कर रहे थे, तो वहीं एनी अभी रोहित के साथ ही उसके बगल में खड़ी थी और सभी रोहित मारवा से कह रहे थे, मिस्टर मारवा आई मस्ट से योर वाइफ इज डैम ब्यूटीफुल। क्योंकि भले ही यहाँ पर सभी लोग रोहित मारवा से बात कर रहे थे, लेकिन सबकी नज़र तो वहाँ पर अनिका एनी यानी कि अनिका गुलेरिया पर ही थी। अब उन सब की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, आई नो वेल लेट्स गो फ्रॉम हियर। एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हुए वो सभी भी अभी चरच से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका भी मोनिशा से कहती है, तुम रुको, मैं देखती हूँ कि ये कैल्विन सच में कहाँ चला गया। यहाँ पर तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अनिका अब जब इधर उधर देखती है तो अब वो उसकी नज़र अब कैल्विन पर पड़ती है, क्योंकि कैल्विन वहाँ पर उन सभी प्रोफेसर के साथ खड़ा था। आज सभी उसके जितने भी कलीग थे वो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे। तो वहीं अनिका भी अब उन्हीं के पास चली जाती है और उनके पास जाकर अब वो वहाँ पर कैल्विन से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कैल्विन। आर्या की आवाज़ सुनते ही अब कैल्विन उसे देखकर कहता है, आर्या माय फ्रेंड थैंक्स फॉर कमिंग। मैं कब से वेट कर रहा था कि पता नहीं तुम कब आओगी, लेकिन थैंक यू कि तुम यहाँ पर एटलीस्ट हमारी शादी में आई। और वैसे भी अगर तुम नहीं आती ना तो फिर पता नहीं मोनिशा मेरा क्या ही हाल करती, क्योंकि तुम तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानती हो ना, क्योंकि फिर तो सारा गुस्सा उसका मुझ पर ही निकलता।
केल्विन की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, मुझे मुझे तो आना ही था ना केल्विन। एनीवे तुम मोनिशा के पास जाओ क्योंकि उसे उसे तुम्हारी ज़रूरत है और अभी अभी तुम दोनों को अभी कुछ समय तो साथ यहाँ पर रहना है। इधर गार्डन में सारी ही तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी। इस बात पर अब केल्विन कहता है, ओके यहाँ पर ओके या मैं जाता हूँ। यहाँ अनिका अब सभी प्रोफेसर के साथ ही जाने लगती है। कुछ देर के बाद सभी अब गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर अब पार्टी शुरू होने वाली थी, जहाँ पर हर तरह के फूड काउंटर लगे हुए थे। तो वहीं केल्विन और मोनिशा दोनों ही अभी गेट से इंटर करते हुए ही स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों अभी स्टेज पर आ जाते हैं तो तभी वहाँ पर अब उन दोनों के ही सामने अब एक केक आता है। तो मोनिशा और केल्विन दोनों ही अब एक दूसरे का हाथ में अपना हाथ पकड़ते हैं और दोनों अपने एक एक हाथ से अब उस केक को दोनों ही इकट्ठा कट करते हैं। और अब सबसे पहले उस केक को काटने के बाद वो उस केक को एक दूसरे को खिलाते हैं और एक दूसरे को वो कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। और इसके बाद वो दोनों अब अपने मम्मी पापा को उस केक को खिलाते हैं जो कि उन नए कपल के पास दोनों साइड खड़े हुए थे। इधर केक का एक पीस उठाकर मोनिशा अब अनिका की तरफ जाने लगती है। अब अनिका के पास जाने के बाद अब मोनिशा अनिका को उस केक की एक स्लाइस खिला देती है और उस पीस में से अब थोड़ा सा केक अनिका खाती है और अब वो बाकी का वो मोनिशा को ही खिला देती है। ये सब देखकर अब एनी कहती है, थैंक गॉड आज मैं एनी का गुलेरिया बनकर आई हूँ, क्योंकि अगर माँ एनी का गुलेरिया बनकर नहीं आती तो पता नहीं ये केक मैं कैसे खाती। अब एनी ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब रोहित एनी को देखकर कहता है, तुम अभी भी यही सोच रही हो। इस बात पर अब एनी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो कहती है कि यहाँ पर मोनिशा ने सभी को बुलाया है, प्रिंसिपल से लेकर पियन तक। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ इसका नेचर सच में एक्सट्रोवर्ट है। ये हर किसी से जल्दी ही घुल मिल जाती है, क्योंकि वो तो हमें इस पार्टी में ही दिखाई दे रहा है ना रोहित सर। क्योंकि देखो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है और सभी को वो जिससे भी मिलती है वो उसी को ही अपना दोस्त बना लेती है। वो किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करती। इवन मुझे भी उसका ये नेचर बहुत ही पसंद है। इस बात पर अब रोहित कहता है, दिस टाइप ऑफ पर्सन समटाइम्स फेसेस प्रॉब्लम। अब वे दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं। इधर अब रोहित के मारवा कहता है, अभी कुछ मत बोलना यानी, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही अब एनी ने कहा, आप सभी से मिले बट आप प्रिंसिपल सर से क्यों नहीं मिले रोहित सर। अब एनी की ये बात सुनते ही रोहित ने कहा, वो तो एनी मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। अब रोहित की इस बात पर एनी कहती है, इट्स ए टाइप ऑफ रीयूनियन सर, हमने सभी को कॉलेज में ही देखा था ना, इसलिए अभी यहाँ पर सबसे मिल लेना चाहिए। यहाँ रोहित अब एनी से बात कर रहा था कि तभी अब सामने से अनाउंसमेंट होती है, इट्स टाइम टू डांस गाइज। और फर्स्ट डांस यहाँ पर करेंगे हमारे न्यूली मैरिड कपल। अब ये अनाउंसमेंट सुनते ही मोनिशा और केल्विन वो दोनों ही अब वहाँ पर डांस फ्लोर पर आ जाते हैं और वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। तो उन सभी को जैसे ही वो यहाँ पर डांस करते हैं तो वही अब वो सभी से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी भी हमारे साथ आकर इस डांस में को एंजॉय कीजिए। और इधर अब क्योंकि उन्हें यहाँ अब सबको ये कहने के बाद अब वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट अब रोहित मारवा को और उसकी वाइफ को भी करते हैं। अब रोहित मारवा और उसकी वाइफ अनिका गुलेरिया के साथ वो भी डांस करना चाहते थे, इसलिए उनकी इस रिक्वेस्ट पर अब रोहित एनी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है डांस करने के लिए। तो वहीं एनी भी अब अपने हाथ को रोहित के हाथ में रख देती है और वो दोनों इधर डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए आ जाते हैं। रोहित मारवा को अपने इतना पास देखकर अब मोनिशा अपने डांस में कम कंसंट्रेट कर रही थी, क्योंकि उसका ध्यान तो अभी भी रोहित के ऊपर ही था, क्योंकि सच में रोहित मारवा उसका क्रश था। अब मोनिशा को ऐसे देखकर हालांकि केल्विन को भी पता था कि मोनिशा रोहित मारवा के बारे में क्या सोचती है। ये देखकर अब केल्विन मोनिशा से कहता है, तुम सुधरोगी नहीं ना, अभी भी तुम वही हरकतें कर रही हो।
अब कैल्विन की इस बात पर अब मोनिशा कहती है, लुक एट हिम, ओ माय गॉड, देखो ना कितने हैंडसम लग रहे हैं, और तुम मुझे क्या कह रहे हो? जरा आंखें उठाकर पूरी पार्टी में तो देखो, क्योंकि जितनी यहाँ पर सारी ही फीमेल हैं वो बस इन्हें ही देख रही हैं, तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? इस बात पर अब कैल्विन कहता है, हाँ तो उसकी शादी नहीं हुई है आज, सब उसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सबका ध्यान तो हमारी तरफ ही होना चाहिए ना, तुम्हारी हुई है शादी, सो प्लीज अब तुम उनकी तरफ ना देखकर मुझ पर कंसंट्रेट करो। अब कैल्विन की इस बात पर मोनिशा कहती है, ओके फाइन, तुम तो अभी से ही जेलस हो गए। यहाँ इधर भूमिका, जो कि अभी अनिका के पास ही खड़ी थी, भूमिका अब अनिका के पास आती है और वो उससे कहती है, वैसे आज कहर ढा रही हो ना तुम? इस बात पर अब अनिका कहती है, वैसे तुम यहाँ मुझे कॉम्प्लीमेंट देने तो नहीं आई हो, तो अब बता ही दो कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि इतना तो तुम्हारे बारे में भूमिका मैं भी जानती हूँ। क्योंकि भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित जिसके साथ डांस कर रहा था वो एनी है, अनिका नहीं। इसलिए वो यहाँ पर अनिका को चिढ़ाने के लिए आई थी, ताकि एनी को रोहित के साथ डांस करता हुआ देखकर अनिका को जलन हो। अब उसकी ये बात सुनते ही अब भूमिका उसे एक इम्प्रेसिव लुक देती है और वो कहती है, वैसे तुमने मेरे भाई और भाभी का डांस देखा? दे लुक गुड टुगेदर, सच में जोड़ी अच्छी लग रही है ना? वैसे एक बात कहूँ अनिका, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है ना इन दोनों को एक साथ डांस करता हुआ देखकर? भूमिका ने ये बात अनिका को चिढ़ाने के लिए ही कही थी, लेकिन इस बात पर अब यहाँ पर अनिका भूमिका से कहती है, जलन मुझे नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ भूमिका, जलन मुझे तो नहीं हुई, लेकिन हाँ शायद अब तुम्हें होगी, क्योंकि जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए ही अनिका अब वहाँ से निकल जाती है। और तो वहीं यहाँ पर अनिका के जाने के बाद भूमिका भी अपने मन में ही सोचती है, भला मुझे क्यों जलन होने लगी, आखिर अनिका मुझे ये सब क्यों कह के गई है। यहाँ पर भूमिका भी ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अब सामने डांस फ्लोर पर गई, तो अनिका यहाँ पर निखिल के साथ डांस कर रही थी। क्योंकि भूमिका के पास से जाते ही अनिका निखिल के पास गई और उसने निखिल को डांस करने का ऑफर किया। और जब अनिका और उसकी नज़र मिली तो अनिका भूमिका की तरफ देखकर उसे एक आंख मारती है, आंख मारते हुए उसे अब चिढ़ा रही थी, क्योंकि अनिका देख पा रही थी कि सच में अब निखिल के साथ उसे डांस करता हुआ देखकर अब खुद भूमिका को जलन हो रही थी। और जैसे ही अनिका ने उसे आंख मारी तो उसकी जलन अब और भी बढ़ गई थी। इधर भूमिका, जो अब तक पूरी जल भुन गई थी, वो निखिल को अब यहाँ पर अनिका के साथ डांस करता हुआ देखकर अब वो निखिल को जलाने के लिए सीधा ही अब अर्जुन सिंह के पास जाती है। और अर्जुन सिंह के पास आकर अब वो अर्जुन सिंह से कहती है, अर्जुन, क्या तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे भी डांस करना है, क्या तुम मुझे कंपनी दोगे? अब ये सुनते ही अर्जुन सिंह कहता है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, तुम उसके साथ डांस करो ना। अब अर्जुन सिंह की इस बात पर भूमिका कहती है, मेरे पार्टनर को कोई नया पार्टनर मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर इस शादी में आने के बाद वो मुझे भूल गया है, इसलिए अब चलो, मेरा ज़्यादा दिमाग मत खाओ। यहाँ ये सभी इंजॉय कर रहे थे, तो वहीं इधर रोहित के पैलेस में करण गुलेरिया अपने रूम में आ जाते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया अभी राजमहल से वापस रोहित के पैलेस में पहुंच चुके थे। जैसे ही वो अपने कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि स्वाति मल्होत्रा कुछ पढ़ते पढ़ते ही सोफे पर ही सो गई थी और उसके हाथ में किताब ऐसे ही थी। इधर करण गुलेरिया बड़े ही आराम से उस किताब को स्वाति से ले लेते हैं, क्योंकि स्वाति वहां पर सोफे पर लेटे लेटे ही सो गई थी और उसके ऊपर वो किताब थी, इसलिए बड़े ही ध्यान से वो उस किताब को उठाते हैं और उसे बंद करके अब उसे एक साइड टेबल पर रख देते हैं। और अब वो खुद स्वाति को ही निहारने लगते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद करण गुलेरिया यहाँ पर अपनी पूरी ही जिंदगी ऐसे ही स्वाति मल्होत्रा को ही देखकर गुजार सकते हैं।
जहाँ करण गुलेरिया अभी स्वाति के सामने ही बैठे हुए थे, तो वहीं तीनों ही बच्चे अभी अपने मोम और डैड के रूम से बाहर निकल कर आ गए थे। रिया अब अपने भाइयों से कहती है, नानी माँ कहाँ जा सकती हैं, वो तो रूम में नहीं है। रिया की ये बात सुनते ही बारियन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब रिया से कहती हैं, रिया सच में तुम कभी हमें मरवाओगी। अगर किसी ने ये सब सुन लिया ना तो तुम सच में बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। अपने भाइयों की इस बात पर अब रिया कहती है, वो सब तो तुम छोड़ो, पहले ये बताओ कि वो कहाँ होगी। अरे कहाँ जा सकती हैं वो? मैंने सोचा था कि मैं नानू को सरप्राइज दूंगी, क्योंकि जब नानू को इसके बारे में पता चलेगा तो वो सच में बहुत ही खुश होंगे, बट वो तो यहाँ पर है ही नहीं। मेरा सोचा हुआ सब कुछ फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ से ढूंढेंगे अब हम हमारी नानी माँ को? रिया की इस बात पर बारियन कहता है, रुको इसके बारे में कुछ सोचते हैं, एक बार बस मोम और डैड आ जाएं, फिर हम उनके साथ इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये तीनों बच्चे बात ही कर रहे थे कि तभी उनके सामने अब यश और पिंकी आ रहे थे। यश पिंकी के साथ पूरा पैलेस घूम रहा था। जैसे ही वो सभी बच्चे अब आमने सामने आए तो अब पिंकी कहती है, ये तो सच में बहुत ही बड़ा पैलेस है रिया, मैं तो घूमते घूमते ही थक गई हूँ। तुम्हें पता है रिया, मैं तो अपने नानू का भी पैलेस नहीं घूमी हूँ। ये सुनते ही अब रिया कहती है, हमें ना अलेक्जेंडर के बड़ी के पैलेस में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो पूरा एक फ्लोर ही गेम खेलने के लिए है। उसके सामने तो ये पैलेस भी सच बताऊँ तो पिंकी कुछ भी नहीं। हालांकि मैं मानती हूँ ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन पता है अलेक्जेंडर के बड़ी के वहाँ तो सच में खेलने के लिए ही स्पेशल एक फ्लोर है और सभी के मनपसंद वहाँ पर गेम है। अब रिया की इस बात पर अब यश कहता है, तुम क्या सच कह रही हो? अब यश की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हें झूठ बोल रही है।